नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको हम दिखाएंगे बाबागंज हॉल्ट की ताज़ा हालात और बाबागंज हॉल्ट से आपको लेकर के चलेंगे नानपारा जंक्शन की दिशा में। बहराइच से नेपालगंज रोड तक 54 किलोमीटर का लगभग ये जो रेलखंड है, जहां पर पहले छोटी लाइन हुआ करती थी, इसके आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है और ये सेक्शन हमारे एनईआर जोन में आता है, पूर्वोत्तर रेलवे में, लखनऊ मंडल में। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, बाबागंज हॉल्ट के ठीक बाहर बड़े बड़े चट्टे लगे हुए हैं। कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं उनको यहाँ पर रखा हुआ है और अभी ये जो पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको ठीक कर लिया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हॉल्ट ही रहेगा। और पुराने ज़माने की मीटर गेज के समय की टिकट घर, छोटी सी ये टिकट विंडो आप देख सकते हैं। इधर समय सारणी और जो टिकट का किराया होता था उसकी कुछ यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। तो इसी बिल्डिंग को मुझे लगता है कि रिनोवेट कर लिया जाएगा और इसी बिल्डिंग को यूज़ में ले लिया जाएगा। बाबागंज हॉल्ट पर लो लेवल का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। अब यहाँ पर ब्रॉडगेज के मानकों के अनुसार प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है उसको बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की जो ठोकर होती है कंक्रीट की, सीमेंटेड, वो यहाँ पर स्लैब्स छोटे छोटे आ गए हैं। और ये जो बड़े बड़े पेड़ आ रहे हैं यहाँ पर पीछे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो थे, तो ये भी बच जाएंगे, क्योंकि जो नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा यहाँ पर सिंगल लाइन रहेगी। तो हॉल्ट के हिसाब से उसका अलाइनमेंट बड़ी लाइन का थोड़ा सा आगे आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि पीछे के जो हमारे पुराने पेड़ हैं वो बच जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स साइड के बगल में डाल दिए गए हैं। ला करके यहाँ पर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है, सामान को। सामने नेपालगंज रोड स्टेशन की दिशा हो जाएगी, जो लास्ट स्टेशन है। उसके बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। रुपैडीहा कस्बा है बहराइच ज़िले में, जहाँ तक ये रेल लाइन जाएगी नेपालगंज रोड तक। और उसके ठीक पहले ये बाबागंज हॉल्ट है, जहाँ से वीडियो भेजा है कुंदन लाल ने। तो कुंदन लाल जी, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। अभी आपको हम बाइक से भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि नानपारा जंक्शन की दिशा में क्या कार्य चल रहा है। आज्ञा गांव तक ट्रैक बिछाने का काम, जो सरयू कैनाल का ब्रिज पड़ता है उसके बाद, जैसा पूर्व में हमने आपको दिखाया था वीडियो में कि ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है नेपालगंज रोड की दिशा में। तो अभी यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर पीछे वो जगह होगी जहाँ तक ट्रैक अभी बिछाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास के जो दृश्य हैं, बैलस्ट काफ़ी सारा यहाँ पर ढेर है। आसपास चट्टे लगे हैं बैलस्ट के, क्योंकि सारा बैलस्ट यहाँ पर रेल बेड के ऊपर बिछाया जाएगा। धीरे धीरे अभी रेल बेड तैयार हो रहा है। यहाँ पर रोलर भी आ गया है, जिसकी झलक अभी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कितना सारा बैलस्ट ढेर किया हुआ है। और इधर सामने जो क्रॉसिंग आपको दिख रही होगी, वाहन निकल रहे हैं, नेपालगंज रोड की दिशा है। और सामने इधर सरिया भी लगी हुई है जगह जगह बीच बीच में, जहाँ पर मार्किंग मुझे लगता है कुछ की गई है। और पुराना साइन बोर्ड बाबागंज हॉल्ट का, क्योंकि जो बड़ी लाइन की पटरी अब बिछाई जाएगी, सबसे प्लेटफॉर्म के पास में यहाँ पर मीटर गेज का ट्रैक हुआ करता था। सिंगल लाइन थी पहले भी, बाबागंज एमजी के टाइम पर भी हॉल्ट था, और गेज कन्वर्जन के बाद भी बाबागंज हॉल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर पुराने प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं दूर तक जो बैलस्ट है उसका ढेर लगा हुआ है। और धीरे धीरे इस दिशा में अब हम चल रहे हैं। सामने ये नानपारा जंक्शन की दिशा हो जाएगी। बाबागंज नानपारा जंक्शन से नेपालगंज रोड दोनों के मध्य में आप कह सकते हैं सिर्फ एक यहाँ पर ये हॉल्ट है इस सेक्शन में। और यहाँ पर पैकेज 2 में हम कह सकते हैं 2 चरणों में आप कह सकते हैं कार्य चल रहा है। हालांकि पूरे ही 54 किलोमीटर में कार्य चल रहा है, लेकिन इसको हम 2 चरणों में बहराइच से रिसिया मटेरा होते नानपारा जंक्शन तक पहले फेज़ में, क्योंकि उधर ट्रैक रिसिया तक बिछा लिया गया है और उसके आगे मटेरा की दिशा में ट्रैक डालने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। तो नानपारा जंक्शन के बाद वहाँ से बाबागंज हॉल्ट होते हुए नेपालगंज रोड तक, ये आप पैकेज 2 कह सकते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए जो बाबागंज हॉल्ट है, आसपास
क्या दृश्य इस समय है, ताज़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। रोलर देखिए यहाँ पर पहुँच गया है, जिससे कि रेल बेड को समतल किया जाएगा। भारी रोलर होता है ये, और मिट्टी अभी और डाल करके मिट्टी पटान यहाँ पर और होगा, रेल बेड को और मजबूती दी जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर फिर ये जो बैलस्ट यहाँ आसपास रखा हुआ है, इसको स्प्रेड किया जाएगा, डाला जाएगा। फिर बीच में सरिया लगा करके मार्किंग होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कंक्रीट के स्लीपर्स को रखने का काम यहाँ पर शुरू होगा। फिर उसके बाद रेल्स को बांधने का काम शुरू होगा, और तब जा कर के धीरे धीरे जो ट्रैक है उसकी शक्ल निकल करके सामने आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंक्रीट स्लीपर्स, जो हमारा रेल बेड यहाँ पर तैयार होगा, जहाँ पर हमारा ट्रैक फॉर्मेशन होगा। साइड में यहाँ पर बड़ी लाइन के नए जो स्लीपर्स यहाँ पर पहुँचाए गए हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स में इनको यहाँ तक लाया गया है। इनको धीरे धीरे करके मार्किंग बना करके फिर लाइन से धागा लगा के एक अलाइनमेंट में रखना शुरू किया जाएगा। और जिसके बाद यहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम आप कह सकते हैं कि फिर उसकी शुरुआत होगी, और ट्रैक धीरे धीरे नानपारा जंक्शन की दिशा से बाबागंज हॉल्ट होते हुए आगे नेपालगंज रोड की दिशा में बढ़ेगा। अभी बीच में कुछ पुल और पुलिया जो हैं उनका निर्माण कार्य चल रहा है। जो भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स इस सेक्शन पर थीं उनको एलिमिनेट किया जाएगा, उनको समाप्त किया जाएगा। वहाँ पर रेलवे ने अंडरपास बना दिए हैं, ताकि जो लोग हैं गांव के वो ट्रैक के नीचे से आराम से निकल जाएं निर्बाध रूप से, और ऊपर रेलगाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। साथ ही साथ यहाँ पर जो सेक्शन है दोनों तरफ धीरे धीरे मेटेलिक बीम जो होती है फेंसिंग वो भी की जाएगी, क्योंकि एनईआर अपने सभी रेलखंड पर फेंसिंग का काम कर रही है। दोनों तरफ जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाई जाती है, और जहाँ पर खेत हैं इस प्रकार से आगे खुला एरिया वहाँ पर मेटेलिक बीम फेंसिंग लगाई जाती है, ताकि जो जानवर हैं बड़े गाय भैंस पशु वो ट्रैक के ऊपर ना आ जाएं, और उससे दुर्घटना होती है जब कैटल रन ओवर। लोकोमोटिव भी खराब होता है और ट्रेन को भी विलंब होता है, रुकना पड़ता है। तो यहाँ से आगे अब हम आपको लेकर के चलेंगे नानपारा जंक्शन की दिशा में, और दिखाएंगे क्या कुछ ताज़ा हालात हैं। रेल बेड के ऊपर से ही ड्राइव करते हुए आगे चलेंगे, और आप साथ साथ देखते जाइए कि इस रेलखंड पर जो अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है उसकी क्या ताज़ा स्थिति है, कितना रेल बेड तैयार हो गया है, कहाँ कहाँ पर अभी पुलिया का या पुल का जो निर्माण होना है वो चल रहा है, स्लीपर्स कहाँ तक रखे हुए हैं, पक्की फाउंडेशन, क्योंकि पूरे ही सेक्शन का बहराइच से नानपारा जंक्शन होते हुए नेपालगंज रोड तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा। सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन ये रहेगी जो हमारा सेक्शन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर दूर तक कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं साइड पर, जो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। साथ ही साथ राइट साइड पर पक्की फाउंडेशन आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर बनाने का काम कर लिया गया है, और जल्दी ही यहाँ पर आपको इसके अंदर OHE के जो मास्ट होते हैं उनको डालने का काम किया जाएगा, जिसके बाद उनको 90 डिग्री पर सेट किया जाएगा, इरेक्ट किया जाएगा। तो ये कार्य आप देखते चलिए। हम लोग चल रहे हैं नानपारा जंक्शन की दिशा में। जब आप नेपालगंज रोड से बाबागंज होते हुए नानपारा जंक्शन की दिशा में चलेंगे तो OHE के मास्ट आपको राइट हैंड साइड पर पड़ेंगे। यहाँ पर जो फाउंडेशंस बनाई गई हैं वो दाहिने हाथ पर बनाई गई हैं। तो पक्की फाउंडेशंस यहाँ पर बनाने का काम देखिए वो कर लिया गया है, और पत्थर से जगह जगह ढक भी दिया गया है, ताकि कोई भी जानवर या व्यक्ति गलती से जो गहरा गड्ढा होता है उसके अंदर ना गिर जाए। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर पक्की फाउंडेशंस आपको नज़र आएंगी। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं नानपारा जंक्शन की दिशा में। एक और पक्की फाउंडेशन राइट हैंड साइड पर आप देखिए यहाँ पर तैयार कर ली गई है। तो कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। यहाँ पर एक पुलिया तैयार कर ली गई है, छोटा सा पुल ब्रिज, ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया है, और इसके ऊपर अभी तेज़ी के साथ कार्य चलेगा। आगे की दिशा में भी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं देखिए रेल बेड के ऊपर, और इसीलिए यहाँ आसपास फेंसिंग भी की जाएगी, ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ ना पहुँचें ट्रैक के ऊपर। और जगह जगह
जो अंडरपास बनाए जा रहे हैं रेलवे द्वारा, वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो मोटरसाइकिल लेकर के लोग निकलते हैं या अपना वाहन, निजी वाहन, वो अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग ना रहे, ताकि कोई दुर्घटना की संभावना ना रहे, उसको कम किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं नानपारा जंक्शन की दिशा में, और क्या कुछ कार्य हो रहा है आप देखते चलिए। बाबागंज से जब आप आगे नानपारा जंक्शन की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए जो है एक चौड़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुल ऐसा बना हुआ दिख रहा है आपको नीचे से। यहाँ भी मुझे लगता है या तो पानी की निकासी होगी या फिर इन गांव वालों के लिए कोई रास्ता नीचे से रहेगा, क्योंकि आबादी है आसपास। तो इसको देख करके लग रहा है कि नीचे से एक रास्ता यहाँ पर कुछ बनाया गया है। तो फिलहाल पुल एक यहाँ पर आपने और देखा कंप्लीट हो गया है जो कि, और अभी इसके ऊपर मिट्टी थोड़ी और डाली जाएगी जहाँ पर भी ब्रिज आ रहा है, ताकि फिर जब रोलर चलाया जाए तो पूरा जो रेल बेड है उसकी एक लेवल हो जाए, और उसके बाद फिर बैलस्ट यहाँ पर लाया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से धीरे धीरे बैलस्ट डाला जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा। और जो स्लीपर्स यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दाएं हाथ पर रखे हुए हैं, पक्की फाउंडेशन भी आपको दिख रही होंगी बीच बीच में जो बना ली गई हैं, OHE मास्ट जिसमें डाले जाएंगे। तो यहाँ पर OHE मास्ट आएगा और ठीक उसके बाद यहाँ पर ट्रैक आएगा जहाँ पर अभी हमारी मोटरसाइकिल चल रही है। तो ये कार्य यहाँ पर तेज़ी से किए जा रहे हैं। पहले रेल बेड को चौरस किया जा रहा है, लेवल किया जा रहा है, ताकि जहाँ जहाँ भी अंडरपास या ब्रिज, छोटे छोटे पुल और पुलिया भी बने हैं, तो वो एक सा पूरा लेवल जब हो जाएगा उसके बाद ये जो बैलस्ट है इसको डालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए दूर तक कंक्रीट स्लीपर्स रखे हुए हैं और धीरे धीरे हम लोग नानपारा जंक्शन की दिशा में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य किस प्रकार से किए जा रहे हैं। एक और देखिए फाउंडेशन आ गई, साइड में बराबर निरंतर कंक्रीट स्लीपर्स को छोटे छोटे चट्टों में रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से रेल बेड के ऊपर अभी हम लोग चल रहे हैं। ट्रैक यहाँ से भी काफ़ी आगे है, वो जगह जहाँ तक ट्रैक अभी डाला गया है। एक और देखिए यहाँ पर अंडरपास आ रहा है, सामने छत आपको दिख रही होगी लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए अंडरपास रेलवे ने तैयार कर दिया है, ताकि जो लोग हैं ट्रैक के नीचे से ट्रैफिक सारा निकल जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर काफ़ी मिट्टी और डाली जाएगी। राइट हैंड साइड पर बैलस्ट के यहाँ पर चट्टे लगे हुए हैं, बैलस्ट को यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। और अभी यहाँ पर जो मिट्टी है समतल नहीं दिख रही है रेल बेड के ऊपर। राइट हैंड साइड पर आप निरंतर देख सकते हैं काफ़ी सारा जो बैलस्ट है, यहाँ पर बड़े बड़े डंपर्स में ये बैलस्ट यहाँ पर लाया गया है, डंप किया गया है और इनको स्टॉक कर दिया गया है एक प्रकार से। और यहीं से जो बैलस्ट है वो उठा करके फिर यहाँ पर स्प्रेड किया जाएगा। और जब धीरे धीरे यहाँ पर रेल्स बांधने का काम हो जाएगा, नए स्लीपर्स पे ट्रैक तैयार होगा, तो ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से फिर JCB उसको भरेगी बैलस्ट को ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे, और ट्रॉली की सहायता से फिर बैलस्ट पहले डाला जाएगा ट्रैक के ऊपर। और उसके बाद जब ट्रैक पूरा जुड़ जाएगा नानपारा जंक्शन होते हुए पीछे मटेरा की दिशा में रसिया तक, जब ट्रैक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाकर के वैगन ट्रेन से फिर बैलस्ट को डाला जाता है। और एक प्रकार से जब लोडेड वैगन ट्रेन चलती है तो जो ट्रैक है उसकी एक प्रकार से टेस्टिंग भी धीरे धीरे हो जाती है, क्योंकि धीमी गति के साथ वो चलती है लोड लेकर के। तो यहाँ पर आप देखिए अभी इस रेल बेड का उपयोग यहाँ के जो लोकल्स हैं, बाइक जा रही है तेज़ी से, धूल उड़ रही है, तो एक हाईवे की तरह बिल्कुल इसको यूज़ कर रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए। और यहीं पर बीच में बड़ी लाइन बिछाई जाएगी जो उसका अलाइनमेंट आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए निरंतर रेल बेड आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से अभी उसकी ताज़ा स्थिति है। तो अभी समय लगेगा, मान के चलिए। कार्य हालांकि काफ़ी रफ्तार से किए जा रहे हैं और मुझे लगता है पूरी कोशिश होगी कि बारिश के पहले, यानी कि जब मॉनसून सक्रिय होता है जुलाई के महीने में, तो जुलाई तक मुझे लग रहा है पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं उनको पूरा कर लिया जाए। विशेषकर जो पुल और पुलिया बन रहे हैं अगले 1 से 1.5 महीने में मुझे लगता है वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ट्रैक को डालने का काम भी
मुझे लगता है पूरा कर लिया जाएगा। और गर्मियों तक, जून तक मुझे उम्मीद है कि नानपारा से नेपालगंज रोड तक जो ट्रैक बिछाने का काम है 30 जून तक मुझे लगता है वो कर लिया जाना चाहिए। अभी समय है, मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने आप मान के चलिए हमारे पास पूरे बचे हैं बारिश के पहले। तो तब तक मुझे लगता है कि ट्रैक डालने का काम कर लिया जाएगा 30 जून तक। और बाकी के जो टेक्निकल काम है, निर्माण है, फिनिशिंग है, पैनल रूम है और सिग्नल लगाने का काम अभी वो सारा बाकी है। सिग्नल के जो पोल्स आएंगे जगह जगह, उनका कार्य भी होना बाकी है। तो वो सभी कार्य भी अभी समय लेंगे। और मुझे लगता है कि इस वर्ष दीपावली तक टारगेट होगा, कोशिश होगी कि ये पूरा जो सेक्शन है बहराइच नानपारा नेपालगंज रोड तक, ये दीपावली तक तैयार कर लिया जाए। वैसे दिसंबर आ जाएगा मुझे लगता है इन कार्यों को पूरा करते, फाइनल करते, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल जो काम होते हैं उसमें समय काफ़ी लग जाता है। और उसके बाद जा कर के फिर रेलगाड़ियों का संचालन, CRS निरीक्षण होगा। उसके बाद जा कर के आम आदमी के लिए सवारी गाड़ियां फिर चलना शुरू होंगी, पैसेंजर ट्रेन्स। तो अभी भी समय है, आप मान के चलिए 1 वर्ष हालांकि पूरा हो चुका है सेक्शन को बंद हुए 10 फरवरी 2024 से 10 फरवरी 2025, 1 वर्ष पूरा हो गया और अब उसके बाद का समय शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से जो रेल बेड है, बाइक से धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं नानपारा जंक्शन की दिशा में। और चौड़ा रेल बेड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयार किया गया है। पक्की फाउंडेशंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी कुछ जगह फाउंडेशन बनाने का काम भी किया जा रहा है, गड्ढे खोदे गए हैं। तो फाउंडेशन बनाने का काम भी तेज़ी से किया जा रहा है ताकि फिर जो OHG के मास्ट हैं उनको तेज़ी से डाल करके इरेक्ट किया जा सके। यहाँ पर ये देखिए एक और पक्की फाउंडेशन आ गई जिसको कि ढक दिया गया है। तो काफ़ी चौड़ा रेल बेड यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पर बड़ी लाइन डाली जाएगी, तैयार कर लिया गया है। अभी एक बार इस पर रोलर और चलेगा, या जहाँ जहाँ मिट्टी अभी कम दिख रही है वहाँ पर मिट्टी पटान अभी और किया जाएगा। एक और पुल यहाँ पर, या पुलिया आप कह सकते हैं, आ गई जो कि फिनिश कर ली गई है। सामने इधर मशीन भी खड़ी दिख रही है। नीचे से हम आपको इस एंगल से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पुलिया है, देखिए उसकी बाउंड्री भी दोनों तरफ कंप्लीट हो गई है। अप्रोच काम चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पुलिया है, एक और मिक्सर यहाँ पर खड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये तैयार कर ली गई है इस दिशा में। तो पुलिया से आगे अब चलते हैं, फिर नानपारा जंक्शन की दिशा में आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी आप देखिए रेल बेड किस प्रकार से चौड़ा रेल बेड तैयार कर लिया गया है। और यहाँ पर भी दाएं हाथ पर आपको कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं रखे नज़र आ रहे होंगे, नीचे साइड पर पहुँचाने का काम इनको किया जा रहा है। पक्की फाउंडेशन लगातार आपको दिख रही है, यहाँ पर बना ली गई हैं, उसको ढक भी दिया गया है। एक और फाउंडेशन यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पक्की फाउंडेशंस उनको बनाने का काम और जो तैयार हो गई हैं वो ढक दी गई हैं। ये कार्य यहाँ पर चल रहे हैं बाबागंज हॉल्ट से नानपारा जंक्शन के बीच में। और काफ़ी चौड़ा रेल बेड यहाँ पर आप देखिए तैयार हो गया है। बाइक से हम लोग चल रहे हैं नानपारा जंक्शन की दिशा में, तो आपको पूरा एक लेखा जोखा दिखा रहे हैं कि इस पैकेज का जो ताज़ा हाल है उसकी क्या स्थिति है। बाबागंज से नेपालगंज रोड की दिशा में भी कार्य होना है और बाबागंज हॉल्ट से नानपारा जंक्शन की दिशा में, जिस दिशा में अभी बाइक से हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं। कार्य वैसे तेज़ी से चल रहा है, ये अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का है वो ये है कि यहाँ पर इस सेक्शन में बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड तक कहीं पर भी कोई जंगल नहीं है, कोई फॉरेस्ट नहीं है। जैसा कि हमारे मैलानी पीलीभीत सेक्शन का हाल आपने देखा था, आमान परिवर्तन का पैकेज 3, वहाँ पर सबसे अधिक विलंब हुआ और माला के जंगल ने वाकई रुला दिया हम लोगों को। और जो कार्य कर रहे थे बार बार NOC, इतने प्रकार की NOC वहाँ पर लेनी पड़ी है
कि जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई और बहुत मुश्किल से जा कर के ऐसा लग रहा था कि अभी और समय लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का फिर उसमें दबाव पड़ा जब, तो कार्य जल्दी हुआ। नहीं तो फॉरेस्ट से एनओसी लेना और उसके बाद कार्य करवाने में जिस प्रकार से विलम्ब हुआ वहाँ पर, उस प्रकार से ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं है, तो एनईआर यहाँ पर कार्य बहुत तेज़ी के साथ करवा पा रही है। कहीं पर कोई एनओसी का मसला यहाँ पर नहीं फंसा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरफ के जो लोग हैं, हमारे इस क्षेत्र के लोग, वो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको जल्दी ही बड़ी लाइन पर यात्रा करने का, बड़ी लाइन की ट्रेन से उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि कार्य यहाँ पर जल्दी ही पूरे किए जाएंगे। पूरी कोशिश हो रही है दीपावली तक सेक्शन तैयार कर लिया जाए। अब देखना होगा कि कितना समय यहाँ से अभी और लगता है कार्यों को पूरा होने में। यहाँ पर भी अंडरपास देखिए बना हुआ है और निरंतर हम लोग चल रहे हैं नानपारा जंक्शन की दिशा में। और आप लोगों के सहयोग से जो ये कंट्रीब्यूशंस आप लोग भेजते हैं, तो हम अपने तमाम सारे सब्सक्राइबर्स के साथ ये अपडेट्स दे पाते हैं आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि स्वयं जा पाना संभव नहीं हो पा रहा है इस समय। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ पिलर्स आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर हो सकता है अब फेंसिंग का काम जो है वो शुरू किया जाए। तो मेटेलिक यहाँ पर बीम्स लगा दी जाएंगी, डब्लू बीम जो होता है, तो उस प्रकार से यहाँ पर मुझे लगता है दोनों तरफ ट्रैक के यहाँ पर फेंसिंग का काम जो है वो भी किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर आप देखिए साइड में आपको पिलर्स नज़र आ रहे होंगे और दोनों ही तरफ रेलबेट के पिलर्स इस प्रकार के दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है यहाँ पर साथ ही साथ ये जो हमारा फेंसिंग का काम है वो भी रेलवे शुरू कर दे यहाँ पर, ताकि जो जानवर है, कैटल रन ओवर, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलस्ट है वो अब रेल बेड के ऊपर पड़ना शुरू हो गया है, यहाँ पर रखना शुरू कर दिया गया है, जिसको कि अब स्प्रेड किया जाएगा। तो अब हम लोग पहुँच रहे हैं, चूँकि सरयू कैनाल वाला जो ब्रिज है उसके नज़दीक धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जिस दिशा से ट्रैक बिछाना शुरू किया गया है बाबागंज की दिशा में। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से जो डॉग्स हैं वो बैठे हुए हैं इनके ऊपर। तो यहाँ पर आपको जो बैलस्ट है उसका चट्टा दिख रहा होगा, रेल बेड के ऊपर अब यहाँ पर पहुँच गया है। और आगे एक और यहाँ पर आप देखिए जो अंडरपास है वो आ रहा है। तो इस स्थान पर एक और ये गांव आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए जो बैलस्ट है रेल बेड के ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है किस प्रकार से, जिनको कि अब बिछाया जाएगा यहाँ पर, और फिर इस पर स्लीपर्स को बिछाने का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। दाएं हाथ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल्स रखी हुई हैं। तो जो पटरियाँ हैं उनको पहुँचाने का काम भी यहाँ पर किया गया है। पहले जो रेल्स होती हैं इनको फिक्स किया जाएगा, टेम्परेरी एक प्रकार से आप कह सकते हैं। ट्रैक तैयार होता है, उसके बाद फ्लैट बेड वैगन पे नई रेल्स लेकर के ट्रेन आएगी, और उसके बाद जो रेल्स पहले लगाई जाती हैं इनको फिर निकाल दिया जाता है, इनको हटा करके नई रेल्स फिक्स की जाती हैं स्लीपर के ऊपर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बाएं हाथ पर रेल बेड के ऊपर आपको जगह जगह बैलस्ट दिख रहा होगा रखा हुआ है, और राइट साइड निरंतर पिलर्स ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर एक प्रकार से बाउंड्री बनाने का काम, फेंसिंग का काम वो किया जाएगा। साइड में स्लीपर्स यहाँ पर देखिए ढेर सारे रखे हैं। अभी यहाँ पर आपको लेबर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कार्य अभी नानपारा जंक्शन की दिशा से आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और हम लोग बाबागंज हॉल्ट से चल रहे हैं नानपारा जंक्शन की दिशा में। तो कार्य सामने से होते हुए धीरे धीरे बढ़ेगा बाबागंज हॉल्ट, और उसके बाद फिर आगे नेपालगंज रोड की दिशा में कार्य बढ़ेंगे। यहाँ पर भी देखिए पक्की फाउंडेशन तैयार हो गई है OHE मास्ट के लिए।
और साइड में यहाँ पर ये जो पेड़ वगैरह आ रहे हैं, अभी इनका नहीं पता कि अगर ये अलाइनमेंट में आ रहे हैं तो फिर कुछ ब्रांचेस वगैरह इनकी काटनी पड़ेंगी, क्योंकि OHE के यहाँ पर जो तार लगाए जाएंगे, जब वायरिंग का काम जब होगा तो उसके ठीक पीछे हालांकि ये ब्रांचेस आ रही हैं, लेकिन कुछ मुझे लगता है छटाई करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बीच में फ़िलहाल पेड़ वगैरह नहीं आ रहा है रेल बेड के, तो ये अच्छी बात है, कार्य जल्दी पूरे होंगे। यहाँ पर देखिए ट्रक से बैलस्ट उतारा जा रहा है बाएं हाथ पर रेल बेड के ऊपर। यहाँ पर देखिए ट्रक खड़ा है जिसके अंदर से बैलस्ट यहाँ पर रेल बेड के ऊपर खाली किया जा रहा है। तो कार्य फिलहाल तेज़ी से चल रहे हैं। सामने यहाँ पर एक और पुलिया तैयार की जा रही है, एक और ब्रिज यहाँ पर माइनर ब्रिज है वो तैयार किया जा रहा है। इसकी झलक देखिए और उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिटेल्ड अपडेट पसंद आया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए लेबर लगी हुई है और पुल को तैयार किया जा रहा है।